So students, last time we had learned about the process of respiration. The process of release of energy from the food is called as respiration. So when the food is digested, it is digested through the process in our stomach and in our intestine, and the food is transported into different cells. The food is transported into different cells, and then the food is combined or combusted in the presence of oxygen. And this results in the formation of CO2, that is carbon dioxide, plus water plus energy. This is the process of respiration. This is what happens in respiration. Food which is transported, जो हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमारे बॉडी के हर एक सेल में इस फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एंड इन ईच एंड एवरी सेल ऑक्सीजन, जो हमने सांस लिया है उसके थ्रू जो ऑक्सीजन है, दैट इज कंबाइंड विद द फूड. ठीक है, द फूड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन रिलीजेस CO2, वाटर एंड एनर्जी. और इस एनर्जी को यूज किया जाता है बाय द सेल्स टू रिपेयर देमसेल्व्स, या फिर फॉर देयर प्रोसेसेस, फॉर द डेली प्रोसेसेस और फॉर देयर ग्रोथ. इन प्रोसेसेस के लिए ये एनर्जी यूज किया जाता है. नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी लर्न हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस. So what happens is, first I'll write the same thing. Food plus oxygen gives us CO2 plus H2O, water and energy. I'll write this out just like this. Energy. Okay, this is the basic formula. This is the process which happens in each and every cell. ये हर एक सेल में होता है, हर एक बॉडी के हर एक सेल में ये फंक्शन होता है. एंड व्हाट हैपेंस इज, देयर आर टू कंपाउंड्स, ADP and second is ATP. ADP is present in each and every cell. हर एक सेल में ADP करके कंपाउंड पहले से ही प्रेजेंट है. क्या होता है? ADP is adenosine diphosphate. ADP जो कंपाउंड है ये हर एक सेल में पहले से ही प्रेजेंट है, एंड द फुल फॉर्म इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. 3 अलग अलग वर्ड्स है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. इसमें ये 2 मॉलिक्यूलर फॉस्फेट है, इसलिए इस वजह से डाई यूज कर रहे हैं. फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसमें. ठीक है, तो इस वजह से हम डाई यूज कर रहे हैं. एंड द फुल फॉर्म अभी ये समझ आ गया होगा. अब मैं इसका फंक्शन में बताता हूँ. एंड ATP है सिमिलर तरीके से ही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस है. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? अब मैंने जैसे बताया ADP हर एक सेल में पहले से ही प्रेजेंट है. तो क्या होता है? ADP इज प्रेजेंट इन द सेल, एंड हर सेल में फॉस्फेट आयंस, जो इंडिविजुअल आयंस है वो भी प्रेजेंट है. फॉस्फेट आयन इज ऑल्सो प्रेजेंट. प्लस हमने जो इधर एनर्जी की बात की थी, जो हर सेल में रिलीज होता है. ठीक है, फूड के ऑक्सीडाइज होने पर, फूड के ऑक्सीडाइज या फिर कंबस्ट होने पर
कंबस्ट होने पर एनर्जी रिलीज होती है। जब फूड को बर्न किया जाता है, कंबस्ट का मतलब बर्न किया जाता है, तो व्हेन इन अ सेल में जब फूड बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी को एडीपी उस सेल में यूज करता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी गिव्स एटीपी। अब ये एनर्जी का एक दूसरा फॉर्म है। अब एडीपी क्या है? इट इज ऑफ लेस एनर्जी, इसमें एनर्जी बहुत ही कम होता है, तो सेल का सारा फंक्शन एडीपी के थ्रू नहीं हो सकता। सो एडीपी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। एडीपी को अगर हमें फुल एनर्जी के साथ, मतलब फुल हर सेल को अपना फुल पूरा एनर्जी यूटिलाइज करना है, तो द एडीपी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब वो प्रोसेस कैसे है मैं एक और बार बता देता हूँ। एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन जो फ्री फॉस्फेट है, प्लस एनर्जी जो हर एक सेल में फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से बन रहा है, ठीक है, दैट एनर्जी इज कंबाइंड, दीज थ्री थिंग्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एटीपी। जैसे मैंने बताया था, एडीपी में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटीपी में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो हमारे उसमें पड़ा सेल में ही है, प्रेजेंट है, वो दोनों को ऐड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी में सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से एटीपी बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है सेल के लिए, सारा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एटीपी बनाना बहुत ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो एटीपी इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पार्ट। 9th क्लास में तुमने पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया is also known as the power house of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि उसी में ये प्रोसेस होता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कितने किलो जूल है, लेकिन एडीपी का जो किलो जूल कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही, किलो जूल जो एनर्जी वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा एटीपी से, तो इस वजह से एटीपी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड दिस एटीपी, इस एटीपी को, अब जैसे नॉर्मल प्रोसेसेस सबके लिए सेल को एनर्जी चाहिए होता है, क्या करता है ये एटीपी, इसको ब्रेक डाउन करता है। जब जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ये एटीपी फॉर्म करके रख लेते हैं, दे डू नॉट यूज़ इट, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी को वापस ब्रेक करते हैं टू गिव आउट एनर्जी। इस टाइम क्या होता है, इस बार एनर्जी रिलीज करता है, इस बार एनर्जी रिलीज होता है, एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं ये लोग, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द सेल। अब पहले ही, अब आप सोचोगे कि पहले ही इस एनर्जी को यूज़ कर लेते, नहीं, उसमें क्या है कि एनर्जी उस टाइम पे बहुत कम था, बट व्हेन एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, इसमें क्या है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब 10 टाइम्स 20 टाइम्स के आसपास इंक्रीज होता है। तो वो हम कितना एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एटीपी से एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होने में एनर्जी बहुत इंक्रीज होता है। तो वो एटीपी जब वापस टूटता है या ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज जब होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हम लोग एडीपी टू एटीपी वाला कन्वर्जन पढ़ते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration. Now what happens in this? This happens in the presence of air or oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको हम एरोबिक कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस इज ग्लूकोज
जो हमारे बॉडी ने ब्रेक डाउन किया है, जो भी एनर्जी हमने फूड से लिया है, वो हर एक सेल में जब पहुंचता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड दिस ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. ठीक है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में. पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड. ठीक है, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं या फिर पायरुविक एसिड भी बोलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज ग्लूकोज ये हर एक सेल में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर. जब हमारे बॉडी में जो भी फूड हमने लिया था वो डाइजेस्ट हो गया, वो थ्रू ब्लड हर एक सेल में पहुंचेगा. अब वो सेल में क्या होगा कि ग्लूकोज को ये पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे. इस सेल के अंदर होता है इन दी साइटोप्लाज्म, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, सो जो सिंपल फूड का स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज पायरुवेट. और ये होता है हमारे सेल के अंदर. जो ब्लड फूड लेके आया था उस ब्लड ने हर एक सेल में पहुंचाया और सेल के अंदर ग्लूकोज हमें मिला, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में. पायरुवेट का स्ट्रक्चर है COOH. सो इसमें क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है. सो इट इज नोन एज अ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. सो इट इज नोन एज अ कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हम कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, सो अभी तक मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस तुम्हें समझ आया होगा. ग्लूकोज को कन्वर्ट किया है पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में. अब इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे इसी प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं मैं बता देता हूं. अब पायरुवेट फिर से कन्वर्ट होगा. जैसे ग्लूकोज कन्वर्ट किया पायरुवेट में और पायरुवेट फिर से कन्वर्ट होगा एनर्जी में. ठीक है, तो मैं इसको इसी के आगे लिखनी था, अभी मैं फिलहाल इसको मिटा दे रहा हूं. लेकिन जब लिखोगे तो तुमको इसी के आगे लिखना है. नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसी के आगे आएगा. So what happens is पायरुवेट जो है, पायरुवेट is converted into एनर्जी. वो कैसे है, अब ये पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, तो पहला वाला प्रोसेस जो था, जो ग्लूकोज टू पायरुवेट था, वो हुआ था सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. और सेकंड प्रोसेस जो है पायरुवेट टू एनर्जी कन्वर्जन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है. एंड दिस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल. पहला वाला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जहां पर ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था. नाउ दिस पायरुवेट टू एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल. और ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पहले तो वाटर रिलीज होता है और साथ में एनर्जी जो हमने पढ़ा था एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगा. और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म. ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर.
तो पायरुवेट जो है, इसके वैसे पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल थे। तो मैं पहले बताना, पहले ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज एक सिंगल मॉलिक्यूल था, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल देता है। ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, and 2 molecules of pyruvate through the process of Krebs cycle gives 38 ATPs। 38 ATP प्रोड्यूस करता है। साथ साथ में बाई प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें अभी तक मैं लग रहा है कि मुझे तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। प्रोसेस इजी है, समझ जाओगे। सो द सेकेंड प्रोसेस इज एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट हैपेंस व्हेन नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, या फिर ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस डिक्रीज हो जाता है, तब जो प्रोसेस होता है उसको हम एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस सेम है, जस्ट बाय प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और उसको प्रोसेस को हम जैसे पहले बोला था ग्लाइकोलिसिस, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट में जब पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। पायरुवेट कैसे चेंज होता है? अब क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले प्रेजेंस था, अब ये एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। ये सेम माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, लेकिन इस बार क्या है, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो इसमें क्या है, कन्वर्जन जो है, पहले कन्वर्ट हुआ था ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। अब ये कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5, H5OH, ये होता है इथेनॉल। इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट इज ATP। एनर्जी प्रोड्यूस जरूर होता है, लेकिन इस बार मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाते हैं। जहां पर पहले केस में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हुए थे, अब यहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो बाई प्रोडक्ट्स जो है, लास्ट का बाई प्रोडक्ट्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वाटर में ही बन रहा है, वाटर के बदले इस बार बन रहा है इथेनॉल। इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, उसके साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, जहाँ पर पहले जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो 38 बन रहे थे, अब यहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। सो एनारोबिक में क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है। अब देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन या फिर वी ब्रीद इन एयर, एंड द प्रोसेस विच इज गोइंग इन आवर बॉडी इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे बॉडी के अंदर सारा एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। लेकिन कुछ ईस्ट ऐसे कुछ होते हैं जो फर्मेंटेशन या फिर इस सब के लिए जो यूज करते हैं, तो वो सारे इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। दे आर केप्ट without the presence of oxygen, and
दे रिलीज एनर्जी इन दिस फॉर्म. अब इसका एक और प्रोसेस है, इसका एक और चीज जो हमें पढ़ना है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. जैसे हम लोग जो हैं वो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन में बिलोंग करते हैं, हम लोग सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले लोग हैं. लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के बदले एनारोबिक होने लगे हम लोगों में तो क्या होता है? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट. सेम प्रोसेस तो पहले चले गई, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा? अगर एरोबिक रेस्पिरेट करने वाले एनारोबिक कर रहे हैं तो क्या होगा? ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले तो समझने के लिए कि नॉर्मली आई एम ब्रीदिंग इन, ठीक है, मैं ब्रीथ कर रहा हूं या फिर आप लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में. बट व्हाट इफ आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूँ या फिर मैं कुछ टाइप का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी करने के टाइम क्या होता है? एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर. एयर का सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज वी आर ब्रीदिंग लेस. हम लोग कम ब्रीथ कर रहे हैं तो इस वजह से क्या होता है? एनारोबिक प्रोसेस की तरह हमारा बॉडी काम करेगा. अब इस केस में हमारे ह्यूमंस के में क्या होता है? ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट. पहला स्टेप तो सेम रहेगा, लेकिन सेकंड स्टेप में पायरुवेट इस बार कन्वर्ट होगा. सेम माइटोकॉन्ड्रिया वही विदाउट, लेकिन इस बार क्या है? विदाउट या फिर इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर जो ऊपर आएगा वो लिखना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये लेकिन ह्यूमंस के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर ह्यूमंस या एनिमल्स के केस में जो है वो मैं बता रहा हूँ. तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे कुछ कर रहे हो, तब क्या होता है? 2 molecules ऑफ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड एंड 2 molecules ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड. तो जहाँ पर 38 प्रोड्यूस होना था वहाँ पर सिर्फ 2 molecules प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे बॉडी में. जब हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो या फिर हम तो कुछ टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हो, तब हमारा ऑक्सीजन इंटेक जो है कम हो जाता है. तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. तो इस वजह से क्या होता है कि हमें क्रैम्प्स फील होते हैं. जैसे क्या होता है? जैसे मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ भी मतलब साइकिलिंग किया मैंने, काफ़ी देर मैंने साइकिलिंग किया, तो इससे क्या होता है? मेरे पैरों के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. जहाँ पर ATP बनना चाहिए था, नॉर्मल रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता, ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था, वहाँ पर अब लैक्टिक एसिड बन रहा है. लैक्टिक एसिड बन रहा है और एनर्जी भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ 2 molecules प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो उसमें क्या हो जाता है? दिक्कत क्या होता है? दिस लैक्टिक एसिड हमें क्रैम्प्स देता है या फिर मसल खींचने का वो दर्द जो है वो इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से होता है. ठीक है, दिस हैपेंस अगर एनारोबिक कंडीशंस हमारे केस में अप्लाई किया जाए तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और ATP भी कम प्रोड्यूस होगा या फिर एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. 2 टाइप के रेस्पिरेशन हमने पढ़े, फर्स्ट इज एरोबिक और सेकंड एनारोबिक. पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है. और लास्ट में अगर एरोबिक रेस्पायर करने वाले एनिमल्स अगर एनारोबिक करने लगे जैसे ह्यूमंस है तो क्या होगा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया. आई थिंक यू विल हैव गॉट इट इजीली.